डिफेंस एग्जाम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे भारतीय संविधान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत का राष्ट्रपति। टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े वो सभी क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। साथ ही जिन क्वेश्चंस को डिटेल में जानने की ज़रूरत है उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देश का संवैधानिक प्रधान होता है। आपको यहाँ पर भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है इसके बारे में बताना है। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक दिया गया है। वैसे संवैधानिक प्रधान होने के साथ साथ भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 35 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु सीमा होती है न्यूनतम। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तथा नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद का निपटारा कहाँ पर होता है। यानी भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का अंतिम रूप से निर्णय कौन लेता है, तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का अंतिम रूप से निर्णय भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल होता है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सम्मुख राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करता है। यानी भारत का राष्ट्रपति किसके सामने अपनी शपथ ग्रहण करता है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण करता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की रिक्ति कितने समय में भरना अनिवार्य है। यानी अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो इसकी रिक्ति कितने समय में भरना अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह। यानी 6 महीने का वक्त होता है राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इनमें से किसकी नियुक्ति करता है, तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैसे राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों से आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए एक बार राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली सभी इंपॉर्टेंट नियुक्तियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक व महालय परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, इन सभी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियां आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए इन सभी नियुक्तियों को आप एक बार नोट कर लें। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है तथा संसद का ये संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति दी गई है। यानी राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अनुसार समाधान संबंधित शक्ति दी गई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या फिर उसको सजा मुक्ति भी कर सकता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। यानी भारत में राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है,
तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 356। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए किया जाता है। वैसे राष्ट्रपति शासन के अलावा युद्ध या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के समय जो आपात लगाया जाता है वो अनुच्छेद 352 के अनुसार लगाया जाता है। इसके अलावा देश में वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अनुसार लगाया जाता है, जिसकी न्यूनतम अवधि 2 माह की होती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? यानी दूसरे देशों में जो भारत के राजदूत नियुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की जेबी वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? यानी राष्ट्रपति जो जेबी वीटो पावर का प्रयोग करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को जेबी वीटो पावर प्राप्त होती है। वैसे जेबी वीटो पावर का प्रयोग सर्वप्रथम 1986 के समय ज्ञानी जेल सिंह द्वारा एक डाक संशोधन अधिनियम पर किया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यानी जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जाता है।